भारत का डिफेंस सेक्टर हमेशा से अपनी फंक्शनैलिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब एक नया कदम देखने को मिल रहा है जो थोड़ा अलग है। ये कदम है जोरावर लाइट टैंक का, जिसे डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्यूबरो ने मिलकर बनाया है। जोरावर सिर्फ परफॉर्मेंस में ही नहीं बल्कि अपनी एस्थेटिक्स यानी दिखावे और डिजाइन में भी खास है। ये दिखाता है कि भारत अब न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है बल्कि अपनी हथियारों की खूबसूरती पर भी ध्यान देने लगा है। जोरावर लाइट टैंक खासकर हाई एल्टीट्यूड ऑन ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, जैसे कि लेह लद्दाख जैसे चैलेंजिंग इलाकों में। इसका डिजाइन स्लीक और मॉडर्न है, जिसमें साफ सुथरी लाइंस, लो प्रोफाइल और फ्यूचरिस्टिक कमोफ्लाज पैटर्न शामिल है जो पहाड़ी और रगेड टेरेन में पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है। इसका एंगुलर टर्रेट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसे बाकी बल्कि और भारी ट्रेडिशनल टैंकों से अलग बनाते हैं। ये एस्थेटिक अपील सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि इसमें एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति भी छुपी है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर में एजिलिटी, स्टेल्थ और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उतना ही जरूरी है जितना कि फायर पावर। आप सोच सकते हैं कि एस्थेटिक्स का तो युद्ध में क्या मतलब, लेकिन सच ये है कि हथियारों की दिखावट का भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। एक विजुअली इंप्रेसिव टैंक जैसे कि जोरावर सैनिकों का मोराल बढ़ाता है, दोस्तों को भरोसा दिलाता है और दुश्मनों के मन में एक डर पैदा करता है। जब कोई टैंक फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न दिखता है तो उससे लगता है कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है। भारत के लिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में अपना स्थान मजबूत करना चाहता है, जोरावर का डिजाइन बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। विदेशी देशों के लिए परफॉर्मेंस के साथ साथ दिखावट भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी सेना न केवल ताकतवर हो बल्कि आधुनिक और प्रभावशाली भी दिखे। डिफेंस सेक्टर में एस्थेटिक्स पर ध्यान देने से इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। जोरावर का स्लीक बिल्ड यह दिखाता है कि इसमें एडवांस्ड लाइट वेट कंपोजिट्स और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका वजन कम हुआ है और मोबिलिटी बेहतर हुई है। ये खासकर माउंटेन वॉरफेयर जैसे टफ टेरेन्स में बहुत जरूरी है। अगर भारत अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइन्स और मटेरियल्स पर ध्यान देगा तो ये नई टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस को जन्म देगा। भारत को यहाँ अमेरिका और रूस जैसे देशों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये देश अपने हथियारों को केवल फंक्शन के लिए नहीं बल्कि फॉर्म के लिए भी डिजाइन करते हैं, ताकि वे एक इम्पोजिंग और तकनीकी रूप से सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंस बनाए रख सकें। उदाहरण के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स और रूस के टैंक दोनों ही दिखने में मॉडर्न और दमदार लगते हैं। जोरावर इस दिशा में भारत का पहला बड़ा कदम है, लेकिन इसे और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स और दूसरे हथियार प्रणालियों में भी इस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए। जब हथियार खूबसूरत दिखेंगे तो भारत का डिफेंस ब्रांड भी इंटरनेशनल स्तर पर अलग पहचान बनाएगा। यह न केवल बैटल रेडी सिस्टम्स का संदेश देगा बल्कि यह भी बताएगा कि भारत इनोवेशन में कितना आगे है। साथ ही यह भारतीय सेना के जवानों के लिए गर्व की बात होगी कि वे ऐसे आधुनिक और दिखने में दमदार हथियारों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जोरावर की कहानी केवल एक टैंक की नहीं है बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बदलते नजरिए की है। अब केवल ताकत और फंक्शनैलिटी ही नहीं बल्कि डिजाइन और एस्थेटिक्स भी मायने रखने लगे हैं। यह बदलाव भारतीय हथियारों को इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव बनाने के लिए बेहद जरूरी है, और जब हम एस्थेटिक्स को लेकर गंभीर होंगे तभी हम नई तकनीकों, बेहतर मटेरियल्स और इंजीनियरिंग में भी प्रगति करेंगे। इसी सोच के साथ भारत को अपनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में लगातार सुधार करना होगा, ताकि भविष्य में भारतीय हथियार सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिखने में भी दमदार और आकर्षक बन सकें। इस बदलाव के साथ जोरावर जैसे प्रोजेक्ट्स हमारी सेना को और अधिक मजबूत, स्मार्ट और स्टाइलिश बनाएंगे, जो भविष्य में हमें तकनीकी और डिजाइन दोनों ही मोर्चों पर ग्लोबल स्तर पर एक अलग पहचान दिला सकता है।